हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 क्लासेस है उसके बारे में, और आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के उन्हीं 8 सेक्शंस में से एक सेक्शन और एक क्लास नाउन के बारे में ब्रीफली जानेंगे। नाउन प्लेसेस को बताता है, पर्सन्स को बताता है, एनिमल्स को बताता है, थिंग्स को बताता है और क्वालिटीज़ या आइडियाज़ के बारे में बात करता है। तो हम एक बार फिर से नाउन का डिफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। ए ग्रुप a word or group of words that represent a person, a place, an animal, a thing or activity or a quality और आइडिया। नाउन जो होता है वह एक वर्ड होता है या वर्ड्स का ग्रुप होता है जो दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को, कोई थिंग या एक्टिविटी को, या कोई क्वालिटी या आइडिया को। अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन में जैसे राम, सीता, ये पर्सन का बोध करा रहा है। प्लेस की बात करते हैं तो जैसे फ्रांस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि। अब एनिमल की बात करते हैं तो कैट, डियर, टाइगर इत्यादि। अगर थिंग की बात करते हैं तो कॉफ़ी, टी ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं इत्यादि। एक्टिविटी की बात करते हैं तो जैसे फुटबॉल, यह एक क्रियाकलाप है, जैसे एथलेटिक्स इत्यादि। क्वालिटी की बात करते हैं तो जैसे हम हैप्पीनेस लेते हैं, हैप्पीनेस। आइडिया की बात करते हैं तो डेंजर मीन्स खतरा, या ब्रेव जैसे आप ले सकते हैं, ह्यूमैनिटी इत्यादि। अब यहाँ पर देख लिए कि नाउन जो होता है वह रिप्रेजेंट करता है पर्सन को, जैसे डॉक्टर भी, और ड्राइवर इत्यादि, जैसे पुलिस ऑफिसर। ये जैसे ये हो गया आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी नाउन जो होता है एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो पर्सन को इंडिकेट करता है, या प्लेस को इंडिकेट करता है, या एनिमल को इंडिकेट करता है, या थिंग, एक्टिविटी या क्वालिटी, आइडिया की बात करता है। दोस्तों, अब हम नाउन के प्रकार पर चलते हैं। अब देखिए, ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन 5 होते हैं, और उन 5 नाउन्स को याद करने का एक ही ट्रिक है, पकमा। आप पकमा याद रखेंगे नाउन के काइंड्स के संदर्भ में, जहाँ पर P स्टैंड्स फॉर proper noun,
C stands for common noun, C stands for collective noun, M stands for material noun और A stands for abstract noun। अब देखिए न्यू ग्रामर के अनुसार नाउन के मात्र दो काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए पुराने ग्रामरियंस जो थे वे नाउन्स के 5 काइंड्स की चर्चा किए थे, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामरियंस हैं, जो आधुनिक व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने इन 5 को नाउन्स को सॉर्ट आउट करके मात्र 2 नाउन्स में कन्वर्ट कर दिया, एक काउंटेबल नाउन्स और एक अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए किस आधार पर किए, तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन तीनों को मिला करके एक नाम दे दिया काउंटेबल नाउन। क्यों? क्योंकि प्रॉपर या कॉमन या कलेक्टिव नाउन्स को हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए इसे काउंटेबल नाउन की संज्ञा दिया गया या श्रेणी में रखा गया। काउंटेबल मीन्स होता है दैट नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिसको गिनती किया जा सकता है। अब अनकाउंटेबल नाउन भी बना दिया। अब देखिए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिनती तो संभव नहीं है, इसलिए इसका नया नाम दे दिया गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मीन्स होता है नाउन्स विच कांट बी काउंटेड, जिसे हम नहीं गिनते हैं। तो ये था आपका नाउन के काइंड्स। अब हम बात करते हैं इन सभी ओल्ड काइंड्स के बारे में नाउन के। सबसे पहले पकमा में पी आइए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो होता है डिनोट करता है पार्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन जो है कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स का बोध कराता है। जैसे अगर हम कहें पर्टिकुलर पर्सन्स की बात करें तो राम, सीता। प्लेसेस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। थिंग्स की बात करें तो बाइबल, रामायण, गीता, etc। ये प्रॉपर नाउन का इन ब्रीफ जो है डिफिनेशन है और एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन पर। कॉमन नाउन, इट डिनोट्स ए क्लास of persons or things, और places भी कर दीजिए, places, यानी कॉमन नाउन जो है एक पर्सन्स या थिंग्स या प्लेसेस की क्लास का बोध कराता है। जैसे अगर हम कहते हैं बॉय या गर्ल, तो यहाँ पर बॉय अर्थात लड़का का संपूर्ण जाति का बोध कराता है। अगर गर्ल कहते हैं तो दुनिया में जितना भी गर्ल समूह से है या जाति से है सबका बोध कराता है गर्ल। अब देखिए यहाँ पर अगर बॉय में एक सेपरेटली बात करें, इंडिविजुअली बात करें राम का, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन इसके क्लास का भाव अगर व्यक्त करें बॉय, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। जैसे सीता कहें,
सीता एक सेपरेट नाम है, एक इंडिविजुअल नाम है, पर्टिकुलर नाम है। लेकिन अगर हम गर्ल कहते हैं तो गर्ल से जो है पूरी स्त्री जाति का, पूरी लड़की जाति का जो है बोध होता है। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। जैसे अगर कहते हैं मेन या वुमन, तो इसी तरह का बात इसमें भी है। मेन सेक्शंस का पूरा बोध कराया, यहाँ पर वुमेन क्लासेस का पूरा बोध कराया। उसी तरह अगर हम थिंग्स की बात करते हैं तो जैसे अगर हम कहें ए बंच ऑफ किड्स, यानी बंच, बंच मतलब होता है गुच्छा। अगर गुच्छा मतलब चाबियों का गुच्छा, यानी चाबी क्या है, वह वस्तु है। और चाबियों के गुच्छा के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एक बंच का, सॉरी, कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल इसमें बता रहे हैं। अब देखिए पर्सन्स तो आप देख लिए। अब देखिए थिंग्स की बात करते हैं, प्लेसेस की बात करते हैं। अगर हम कहते हैं कंट्री, तो पूरे विश्व में जितना भी कंट्री है सबके लिए हम कंट्री का इस्तेमाल किए। लेकिन अगर प्रॉपर वे में अगर हम बोलें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इसे इंडिविजुअल एक कंट्री का बोध हो रहा है। लेकिन कंट्री ही कहें तो यह पूरी जाति का, क्लास का बोध कराता है। जैसे अगर हम कहें बुक या टेबल, ये जो है बुक कहने से पूरे समूह क्लास का बोध हो रहा है, टेबल कहने से भी पूरा क्लास का बोध हो रहा है। ये प्लेसेस है। थिंग्स है, ये थिंग्स है, ये प्लेसेस है। जैसे अगर हम कहें स्टेट, स्टेट कहने से भी यह पूरा कॉमनैलिटी की बात करता है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव नाउन, इट डिनोट्स ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। पर्सन्स और थिंग्स, वो पर्सन्स और थिंग्स का जो है कलेक्शन या ग्रुप का बोध कराता है कौन, कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर हम बात करते हैं बंच की, बंच जो है चाबियों के गुच्छा को कहा जाता है। यानी चाबियों के समूह को, ग्रुप को, क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, बंच। यानी जैसे टीम कहें तो प्लेयर्स के समूह को हम लोग टीम कहते हैं। जैसे गैंग की बात करें तो रॉबर्ट्स के जो समूह होता है, कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, उसको हम लोग गैंग कहते हैं। उसी तरह अगर हम कहें बेबी इन लड़कियों के झुंड को हम लोग बेबी कहते हैं। तो ये सभी क्या हो रहा है, समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यह कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम मटेरियल नाउन पर। इट डिनोट्स मेटर्स और सब्सटेंसेस। यानी मटेरियल नाउन जो होता है मेटर्स का बोध कराता है, सब्सटेंसेस अर्थात मटेरियल सब्सटेंसेस का बोध कराता है। जैसे अगर हम कहें कॉपर, सिल्वर, वाटर, घी, ऑयल, etc, ये सभी नाउन्स जो देख रहे हैं वह मेटर्स और सब्सटेंसेस है और यह मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर बढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट डिनोट्स एक्शंस, स्टेट्स और क्वालिटीज। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वह एक्शंस या स्टेट्स या क्वालिटीज का बात करता है। जैसे अगर हम क्वालिटीज की बात करें तो जैसे क्लेवरनेस यानी क्लेवर व्यक्ति में क्लेवरनेस का गुण होता है और ये क्लेवरनेस जो है वह एक क्वालिटी है। जैसे हम ब्यूटी की बात करते हैं तो ब्यूटी में मीन्स होता है सौंदर्य। जो व्यक्ति
सुंदर होता है, उनमें सुंदरता का गुण होता है, तो ये सुंदरता का गुण एक क्वालिटी हुआ जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आया। स्टेट्स में अगर बात करें तो जैसे चाइल्डहुड, बचपना, यूथ, जवानी, ये सभी स्टेट का स्थिति अवस्था का भाव व्यक्त करता है। एक्शन की बात करें जैसे लाफ्टर, खिलखिलाना या हंसी या मुस्कुराहट, तो ये हो गया एक्शन की बात करता है। जैसे चॉइस ले तो चुनाव, तो ये भी एक एक्शन की बात करता है। तो यहाँ पर हम नाउन के पांचों ओल्ड जो काइंड्स है, टाइप्स है, उसको हम बारी बारी से देखें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स ऑफ नाउन्स के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन किस तरह कन्वर्जन होता है या कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread